सरकारी सलाह में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में सटीक जानकारी। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? तो आप अच्छे होंगे। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखने वाले सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो इंडियन आर्मी ने 2026 के लिए अग्निवीर का फॉर्म जो कि जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग में आपको एज लिमिट और कुछ रूल्स और नए अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर आप भी भारत में रहकर, अगर आप भी वर्दी का शौकीन हैं, अगर आप अपने मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अवश्य भरें। तो साथियों, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह पे आप नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे अगर इंडियन आर्मी की फॉर्म भरना चाहते हैं और आप इसका एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम जो कि आपको इंडियन आर्मी का जो कि बुक एवं आपको क्वेश्चन, इसका प्रेफरेंस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन हम जो कि एडवाइस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अगर चाहिए, क्वेश्चन का पीडीएफ, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो कि क्वेश्चन का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम बिना लेट किए शुरू करते हैं वीडियो में आगे के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन अग्निवीर रिक्वायरमेंट रैली 2026 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसका नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहे हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरीका से रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप अपने अनुसार देख लेंगे और उसके बाद जो है कि हम आपको पेज पे ले आते हैं। तो नोटिफिकेशन में अग्निवीर का रिक्वायरमेंट जो रैली निकाला गया है 2026 के लिए, तो भारतीय सेना ने अग्निवीर जो है भर्ती रैली के समक्ष 2026 से 27 के लिए सभी ARO के मुख्यालयों में अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल एवं अग्निवीर ट्रेसमेंट पदों के लिए जो कि अविवाहित पुरुषों से सामान्य प्रवेश जो है परीक्षा CC 2026 के लिए जो कि ऑनलाइन आवेदन का आमंत्रित किया गया है। तो सभी पात्र नागरिक जो हैं 13 फरवरी 2026 से जो है पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण करने का अंतिम तिथि जो है 1 अप्रैल 2026 रखा गया है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट जो कि joinindianarmy.nic.in पर आप जो है विभिन्न ट्रेडों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे और बात करते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस डेट के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो फॉर्म का जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो गया है। यानी अब 13 फरवरी से जो कि फॉर्म इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है, आपका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो रखा गया है 1 तारीख चौथा महीना 2026, यानी आप 1 अप्रैल तक फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो है कि ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका 1 से 15 जून तक के 20 कंडक्ट करा दिया जाएगा। संभावित है कि एग्जाम हो जाएगी। और जहां तक की बात किया जाए कि एप्लीकेशन शुल्क, तो सारे छात्रों जो कि इंडियन अग्निवीर आर्मी का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनका जो कि शुल्क, लागत शुल्क जो रहेगा वह 250 रुपया चार्ज है। आप जो कि पेमेंट ऑनलाइन प्रक्रिया से कर सकते हैं, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के, और इंटरनेट बैंकिंग और UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो एज लिमिट की अगर बात किया जाए,
तो एज कैलकुलेशन जो रहेगा आपका मिनिमम एज रहना चाहिए 17.5 वर्ष, यानी 17.5 वर्ष अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करें। और आपका जो कि मैक्सिमम एज लिया जाएगा वह 22 वर्ष आपका लिया जाएगा। तो कैंडिडेट जो भी हैं उनका जो है बॉर्न बिटवीन, यानी आपका जो जन्म है वह 1 जुलाई 2015 के 2005 के बाद होना चाहिए और 2009 के बीच में रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अग्निपथ के जो है यह अग्निवीर का योजना या अग्निपथ के तहत आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, फिर अग्निवीर जो भर्ती 2026 का ट्रेड वाइज अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोलते हैं तो अग्निवीर का जो है जनरल ड्यूटी, यानी कि आप जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह 10th रहना चाहिए, आप मैट्रिक पास होना चाहिए और आपका जो है 45% मार्क रहना चाहिए और आपका जो है 33% मार्क्स जो है अर्जेंटेड में रहना चाहिए और सब्जेक्ट जो आपका है वह फॉर बोर्ड्स फ्लोइंग जो आपका है मिनी डी के तहत होना चाहिए। और नॉट वैसे कैंडिडेट जो हैं कि आप लाइट मोटर विजन के थ्रू अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप जो है इस फॉर्म को आपको भरना है। तो अग्निवीर टेक्निकल के बारे में अगर हम बात किया जाए तो इसमें भी आपका 10+2 यानी टेक्निकल का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 12th होना अनिवार्य है और जिसमें आपका जो है साइंस और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री और मैथ में जो है और इंग्लिश में मिनिमम अंक आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका जो है 40% मार्क अर्जेंट में रहना चाहिए। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट जो पास एग्जाम में है तो साइंस और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होना चाहिए और मैथ इंग्लिश अगर आप किसी अन्य जो है स्टेट के बोर्ड से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और अगर आपके पास ITI का कोर्स किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फिर आप नीचे की ओर आ जाएंगे तो अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल। तो अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल की अगर फॉर्म की बात की जाए तो अगर आप 12th किए हुए हैं और अगर आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, आर्ट्स से किए हो, साइंस से किए हो या कॉमर्स से किए हो तो आपका जो मिनिमम एज रहना चाहिए वह 60% रहना चाहिए। 60% मार्क्स जो है आपका अर्जेंट में है और आपका मिनिमम जो है 50% जो मार्क्स है वह आपका इंग्लिश में होना अनिवार्य है। आपका इंग्लिश और मैथ में आपका जो है 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अग्निवीर अगर ट्रेडमैन की बात किया जाए तो ये जो फॉर्म है ये 10th पासेड पे है। अब जो क्लास 10 जो है सिंपल पास किए हैं तो आप ट्रेडमैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अर्जेंट परसेंटेज है वो है कि आपका जो है 33% जो है मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर 33% मार्क्स आपका क्लास 10th में है तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अगर बात किया जाए 8वीं पास अगर है तो आप 8वीं पास अगर छात्र हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है क्लास 8 पास किए हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जहां तक अगर बात की जाए अग्निवीर भर्ती का जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वेस्टर्न हिमालय जैसे स्टेट में जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब हिल्स, ग्वालियर एंड उत्तराखंड के वैसे एरिया से जहाँ पे हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की बात की जाए तो अगर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए डालना चाहते हैं तो उनका 163 हाइट होना चाहिए और टेक्निकल के लिए 163। और जो कि कलर के लिए डालना चाहते हैं तो इसमें आपका 162 ही मांगा जा रहा है, लेकिन आपका चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है और फिर आपको जो है 5 इंच जो है आपको फुला कर देना है। और आपका जो है सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा के अगर कैंडिडेट हैं वेस्ट बंगाल के तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है और टेक्निकल के लिए 157
और क्लर्क के लिए आपका 160। पंजाब के अगर छात्र हैं, पंजाब, चंडीगढ़, अगर दिल्ली से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। 170 सेंटीमीटर हाइट आपका जीडी के लिए मांगा जा रहा है और टेक्निकल के लिए भी आपका 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है और 162 सेंटीमीटर जो है आपका क्लर्क के लिए मांगा जा रहा है। और अगर आप यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल और झारखंड और उड़ीसा से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट मेजरमेंट 169 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है और आपका 169 सेंटीमीटर जो कि आपका जीडी और ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए लिया जा रहा है और 162 सेंटीमीटर आपका कलर के लिए है। तो आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात किया जाए तो आपका जो कि रनिंग है वह 1.6 किलोमीटर का होगा, यानी कि आपका 1600 मीटर का रनिंग होने जाने वाला है। और उसके बाद आपका जो कि ग्राउंड के ग्रुप के हिसाब से होगा। ग्रुप 1 में आपका जो है कि आपका जो रनिंग का टाइमिंग रखा गया है वह 5 मिनट 30 सेकंड रखा गया है, यानी 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कि 60 मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद आपको फिर 10 पुलअप लगाना है और 10 पुलअप लगाएंगे तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। और ग्रुप 2 में भी आपको उसी तरह 5 मिनट 45 सेकंड के बीच जो है आपको रनिंग लगाना पड़ेगा 1600 मीटर का, तो आपको 48 दिया जाएगा। 9 अगर पुलअप लगाते हैं तो 33 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 5:46 से 6 मिनट के अंतर अगर आप लगाते हैं रनिंग 1600 मीटर तो आपको 36 मार्क्स दिया जाएगा। और पुलअप अगर आप 8 पुलअप करते हैं तो आपको 27 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 6 मिनट से एबव अधिक समय लगाते हैं और 6:15 के बीच अगर आप रनिंग करते हैं क्वालिफाई तो आपको 24 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 7 या 6 पुलअप लगाते हैं तो आपको 21 नंबर दिया जाएगा और 16 नंबर आपको मार्क्स दिया जाएगा। आपका टोटल जो फिजिकल का मार्क्स रहेगा वो 100 नंबर रहेगा और आपका जो है फिजिकल के हिसाब से ही आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। फिर आपका जो कि 9 फीट का डिच, यानी कि आपका जो है लॉन्ग जंप जो रहेगा आपको 9 फीट का करना पड़ेगा, जिसको आपको नीड टू क्वालिफाई आपको क्वालिफाई करना होगा। इसका जो है नंबर आपको 8 नहीं होगा। आपका जिग जैग बैलेंस भी है जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा और क्वालिफाई करेंगे इसमें भी आपको जो कि मार्क्स नहीं दिया जाएगा। फिर हम साथियों आगे की ओर बात करते हैं। फिजिकल होने के बाद अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका जो है चिकित्सक परीक्षण किया जाएगा और चिकित्सक परीक्षण में आपका जो है शारीरिक दक्षता जो कि मापा जाएगा। शारीरिक दक्षता में आपका जो है केवल ऊंचाई मापा जाएगा, आपका वजन एवं छाती का मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है पीएमटी के दौरान आपका जो है कम वजन रहना चाहिए या अधिक वजन अगर पाया गया है तो अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित होते ही रहेंगे। वजन के लिए जो है पुनः जांच सेना चिकित्सक दल के द्वारा किया जाएगा। वजन मापदंड का कारण जो रहेगा चिकित्सकीय रूप से अयोग्य अगर पाए गए हैं अभ्यर्थी तो उनको 21 दिन का समय दिया जाएगा, जिसके भीतर आपको नियमतः सैन्य अस्पताल या कमांडेंट अस्पताल में आपको जाके मेडिकल हेतु रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी आपका और दोस्तों आपका जो कि भर्ती प्रक्रिया जो रहेगा आपका 2 चरणों में भर्ती का प्रक्रिया रहेगा, चरण 1 और चरण 2। और चरण 1 जो आपका रहेगा तो सबसे पहला जो है आपका ऑनलाइन जो है कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होगा, सीई आपका एग्जाम होगा। सीई एग्जाम होने के बाद ही आप जो है आपका फिर डीपी होगा। तो सबसे पहले जो है अभ्यर्थी अगर परीक्षा केंद्र पे एडमिट कार्ड लेके जाते हैं तो उनके पास रंगीन जो है रंगीन प्रिंट आउट अपने साथ ही लेके जाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर परीक्षार्थी अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो किसी अन्य तिथि पर परीक्षा में सम्मिलित हेतु होना उनका आवश्यक नहीं है। फिर जो है कि आपको परीक्षा जो है परीक्षा केंद्र में पहुंचने से आपको 1.5 घंटा पूर्व भी
परीक्षा केंद्र खोला जाएगा, यानी आपका एग्जाम जो होगा उसके 1.5 घंटा पहले ही खोला जाएगा और एग्जाम होने के जो है 30 मिनट पूर्व भी बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के पास जो कि आधार कार्ड होना अनिवार्य है पहचान पत्र के रूप में, जो कि उनको लेना आवश्यक है। आपका सबसे पहले जो है प्रवेश द्वारा तलाशी की जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से केयरफुल। चरण 2 में जो है दोस्तों कि चरण 2 में आपका जो है कि अगर आप एग्जाम देंगे तो आपका शॉर्ट लिस्ट जो कि जारी कर दिया जाएगा, आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद आपका जो है द्वितीय प्रवेश पत्र यानी कि आपका पीटी के लिए जो है फिजिकल टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट में किए गए अभ्यर्थियों का जो है निर्धारित तिथि पे आपको वहाँ पे पहुँचना है और कोई भी प्रमाण पत्र जैसे कि एनसीसी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो दोस्तों जो कि हम भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं, तो ऑनलाइन जो कि पंजीकरण आप करेंगे तो इनके ऑफिशियली वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के उपरांत ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिसका कि हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और आपका जो कि ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो गया है। 13 तारीख से लेकर आप 1 अप्रैल 2026 तक ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा दी हुई जानकारी दोस्तों? तो यदि आप हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर इंडियन आर्मी का जो कि आपको पीडीएफ लेना है तो आप अगर टेक्स्ट बुक या पीडीएफ अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं तो आपको जो कि आपका व्हाट्सएप पे डायरेक्ट नोट्स को भेज दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।